शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया। दस्तावेज तैयार किया उत्तराखंड महिला मंच ने, पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरी घटना की। आवाज दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उत्तराखंड से महिला हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसका धामी मान है, कौन है? नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी आज तक अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज जन चेतना के लिए आप देखेंगे कि गांधी पार्क में यहाँ पर मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। पहाड़ी स्वाभिमान यहाँ पर जो मंच है उसके द्वारा तमाम पहाड़ की महिलाएं हैं जो यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए मशाल जुलूस निकाल रही हैं। आप देखेंगे हमारे साथ जो महिलाएं इनसे बातचीत भी करेंगे। अंकिता भंडारी को 2 साल हो गए, क्या कहेंगे? जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि 2 साल से हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके मम्मी पापा दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला, जो कि बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे? तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के बारे में ये ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। मशाल देख रहे हैं आप, ये मशाल है अंकिता को न्याय दिलाने की। आप क्या कहेंगी? सर, जब हमारे प्रदेश की लड़कियां अपने प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो फिर हम इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो क्या हो सकती है? आप देख रहे हैं शर्मिंदगी की बात है कि आखिर अगर इस देवभूमि में ही मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है तो कहाँ पर सुरक्षा की बात हो रही है। आप देखिए कि हमारे पीछे आप देखेंगे वहाँ जहाँ तहाँ आपको नजर जाएगी, वह यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी पहुंचे हुए मशाल जुलूस में। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर, मेरा यही कहना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ पे माता बहनों को जो है बहुत सम्मान दिया जाता है, पिछले 1 महीने में अंकिता भंडारी जैसी कितनी बहनों को इसी तरह का, अभी ISBT में भी हमारी एक बहन के साथ इस तरह का हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मौन बने हुए हैं। इसके पीछे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है इन घटनाओं को होने में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का और पूरा भाजपा सरकार का कहीं ना कहीं हाथ नजर आता है, क्योंकि वो इन लोगों के खिलाफ कोई ना तो ठोस कदम उठाते हैं ना ही कोई जांच कराते हैं। अगर जांच होती भी है तो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ हैं जो काफी लंबे समय तक आंदोलन कर रही हैं। अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला, मशाल जुलूस। उसका सर्वप्रथम कारण हमारा शासन प्रशासन है। हमारे शासन यदि भाजपा के राज्य मंत्री का बेटा बलात्कार नहीं करता तो आज तक तो न्याय मिल जाता, और किसी गरीब का बच्चा होता उसको अभी तक फांसी हो जाती। लेकिन उसमें जब रक्षक ही भक्षक हैं तो हम उम्मीद किससे करें? रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, इसलिए उम्मीद हमारी टूट चुकी है। तो हम लोग 2 साल से सड़कों पे हैं और उस मुहिम में है कि हमारी एक ही मांग है, हमें जेल में रहना, कोर्ट सुनवाई इनसे हम बहुत दूर हैं। हम चाहते हैं सीधे फांसी मिले, सीधे फांसी मिलनी चाहिए, बाकी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। फांसी चाहिए, इसके लिए हम सारी मात्र शक्ति आज भी आपको सड़कों पे दिख रही है। आज आपने आड़े हाथों लिया है धामी सरकार को भी। आप मंच से बोल रही थी कि सरकार की मंशा ही नहीं है VIP के नाम सामने। सरकार कैसे, देखो जब रक्षक ही भक्षक हैं तो कहाँ से उनकी मंशा होगी? भाई वो तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश है। यदि बचाते नहीं है तो भाजपा सरकार डूबती है। लेकिन दुर्भाग्य है ये जो अपनी सत्ता सरकार के लिए बलात्कारी को सजा नहीं दे पा रही। धिक्कार हो ऐसी सरकार को, डूब मरना चाहिए। ये बिल्कुल सूट ऑर्डर कर दे कि बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य, हम लगातार आंदोलन में खड़े हैं यहाँ पे सारे लोग, तो इसलिए जग नहीं मार रहे हैं यहाँ पे। इतनी मात्र शक्ति है, मात्र शक्ति का अभिशाप लगेगा इस सरकार को, क्योंकि हम आप देख रहे हैं ये मात्र शक्ति है जो नारी शक्ति कह रही है कि धामी सरकार की हीरा हवाली है, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल होने के बाद भी आज तक ना वो VIP कौन उसका नाम बताया गया, ना ही फास्ट ट्रैक में अब तक सुनवाई हुई है, और इतना ही नहीं उसके माता पिता आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। कैमरा पंकज तलवार साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।